हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्यूरियस ड्रामा वर्ल्ड में। आज हम टुमारो ड्रामा के एपिसोड नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ड्रामा शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में मिस्टर लिम जायसू का पीछा करते हैं कि सुसाइड करने के चांस 98% थे। तो वह हर जगह उसे मरने से बचाते हैं। और यहाँ चोइजुंग और कुरियोंग जो पास्ट में उसके पापा को बचाते हैं, बाद में वह उन्हें कहती है कि तुम्हें परिवार के लिए तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। वहाँ कुरियोंग और चोइजुंग जो जायसू का बर्थडे था इसलिए वहाँ लोग चिकन लेने जाते हैं। बहुत रात हो चुकी थी, बंद हो चुके थे और कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं था। तभी उन्हें एक रेस्टोरेंट देखा जहाँ पर उसका नाम जुमादुंग लिखा था। तो कुरियोंग को पता चल गया कि ये सब बड़े ने किया होता है उसके लिए। तो अब वो दोनों अंदर जाते हैं, पर वहाँ पर उन लोगों को खुद चिकन बनाना पड़ता है। और तो में जायसू के पापा हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ जायसू का बर्थडे होता है। तो वहाँ उसके लिए गिफ्ट लाते हैं। और तभी वहाँ पीछे से कुरियोंग और चोइजुंग कार्टून के क्लॉथ्स पहनकर उसको बर्थडे विश करते हैं। अब जायसू और उसकी फैमिली साथ में बर्थडे मनाते हैं। अब सीन 2 में जायसू सुसाइड करने जाता है, तभी मिस्टर लिम उसको पीछे से पकड़ते और उसको रोकने लगते हैं। तभी चोइजुंग की आवाज़ आती है कि तभी चोइजुंग उसे चिकन और उसके पापा की बातें बताते हैं। बाद में जायसू ने कहा कि ये सब तो मुझे सिर्फ चोइजुंग ही कहता था, क्या तुम उसके दोस्त हो, क्या वो जल्दी आ जाएगा? तब चोइजुंग ने कहा कि वो जल्दी आ जाएगा, तुम्हें उसके लिए ज़िंदा रहना होगा। तो अब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जब पास्ट में कुरियन और चोइजुंग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी चोइजुंग वहाँ से गाड़ी में से उतर गया और दौड़ने लगा और कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, मुझे माफ़ करना। और वहाँ से वो एक बच्चे को उठाकर उसके पापा के पास ले जाता है। तो वो बच्चा खुद चोइजुन ही होता है, जो उसके पापा की डेथ से पहले उसको मिलवाना चाहता था। तो वहाँ जाकर वो जब दौड़ा था, तब उसकी मॉम ने भी उसको देख लिया कि कोई अनजान उसके बेटे को लेकर जा रहा है। तो अब जब चोइजुंग के पापा जा रहे थे, तभी सामने से कोरियोंग ने उसकी गाड़ी को रोक दिया। और मैं चोइजुंग ने कोरियोंग को इशारा करके उसको थैंक यू बोला। यहाँ पर चोइजुंग अपनी सारी दिल की बातें उसके पापा को बताता है और उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाता है। अब साल पहले कोरियोंग ने एक आदमी को मार रही होती है। तभी वह आदमी कुरियोंग से बचते हुए एक जगह पर जाता है और उससे जीने की भीख मांगता है। तभी कुरियोंग ने कहा कि तुम मर चुके हो और मैं तुम्हारी सोल लेने आई हूँ। तो उसने कहा कि तुमने कई पाप किए, इसलिए मैं तुम्हारी सोल को हेल में भेजने वाली हूँ। तो वहाँ से कुरियोंग को कॉल आता है, जो कि जुंगिल का होता है। और वहाँ उसे कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और जब कुरियोंग वहाँ पर जाती है, तब जुंगिल ने कहा कि वो आदमी सुसाइड करने वाला होता है। तो ये देखकर कुरियोंग जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बचाने लगी। पर जुंगिल ने कहा कि तुम उसका हाथ छोड़ दो। और उसने ज़बरदस्ती उसका हाथ छुड़वा दिया और वह आदमी वहीं पर मर गया। तो अब चेंज हो जाता है और आरएम के ऑफिस में कुरियोंग लिम से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी वहाँ पर चोइजुंग आता है और उसको उनकी तारीफ़ करने लगता है, क्योंकि चोइजुंग के पापा के साथ उसको मिलवाने में कुरियोंग का सबसे बड़ा हाथ था और उसकी तारीफ़ करने लगता है। तो तभी वहाँ पर मिस्टर लिम चले जाते हैं और कुरियोंग उसके पास आकर कहती है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया है, मैं हेल्थ से आई हूँ, इसलिए तुम मुझे अच्छा समझने की भूल मत कर देना। अब यहाँ से कुरियोंग को जुमादुंग के डायरेक्टर ने बुलाया होता है और कहा कि तुमने ग्रीम रीपर के नियम तोड़े हैं, तो तुम्हें एक वीक के लिए तुम्हारी पावर छोड़नी होगी। तो ये सब बाहर से चोइजुंग और मिस्टर लिम सुन रहे होते हैं। तो मिस्टर लिम उसको डरा कर कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और कुरियोंग तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। तो चोइजुंग काफ़ी डर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। कुरियोंग कहती है कि मैं तुम्हें एक ही सर पर माफ़ करूँगी, तुम मेरे लिए तुम मेरे लिए और मिस्टर किम के लिए कॉफ़ी लेकर आओ। तो अब वो कैफ़े में जाता है और उन तीनों के लिए कॉफ़ी लेता है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, पर चोइजुंग उसे अनदेखा करने का नाटक कर रहा था कि मुझे पता है कि आप मुझे देख सकते हो और आप सुसाइड करने वालों को बचाते हो, है ना? तब चोइजुंग को काफ़ी इग्नोर कर रहा था, तो वो घोस्ट वहाँ से चली गई। तो बाद में उसने चोइजुंग को डराया, तब उसने कहा कि मुझे पता था कि आप मुझे देख सकते हो। तो चोइजुंग ने उसको पूछा कि आपको कैसे पता कि हम लोग सबको बचाते हैं? तभी उसने कहा कि जब ये एक रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अस्पताल में थी, तभी वहाँ पर वो लोग मुझे बचा नहीं पाए। तभी वहाँ पर ग्रीम रिपर आए और उन्हें साथ ले गए। और तभी वहाँ ग्रीम रिपर के लीडर के साथ मैंने तुम लोगों को बात करते हुए देखा और उसने कहा था कि सुसाइड करने वालों की जान बचाते हो।
और ये सुनकर मैं वहाँ से भाग गई। से जोजुंग घोस्ट को अपनी टीम के पास ले जाता है और कुरियन उसको डांटने लगती है, आके गलत किया। तभी उसने मिस्टर लिम को कहा कि तुम इसको टीम को बता दो कि ये यहाँ पर है। तभी मिस्टर लिम के फ़ोन में एक आदमी की प्रोफाइल खुलती है जो जो वुजिन की होती है, और वुजिन उस घोस्ट का बॉयफ्रेंड होता है। तो उसे बचाने के लिए वह घोस्ट मदद मांगती है, पर तभी वहाँ पर स्कॉट की टीम आ जाती है। तो वह घोस्ट वहाँ से भाग जाती है और चोईजुंग उसका पीछे करने लगता है। और तभी वहाँ पर जुंगिल आता है और उसने कुरियोंग से कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, पर मेरे काम के बीच में टांग मत अड़ाना, और मुझे वो जैसे ही मिलेगी तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। और ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। नाइयंग घोस्ट को बचाने के लिए मिस्टर लिम को भेजती है। तो वहाँ मिस्टर लिम चोईजुंग को कहते हैं कि हमें नायंग को छुपाना होगा क्योंकि स्कॉट की टीम यहाँ पर आ गई है। तो मिस्टर लिम ने उसको बेहोश कर दिया और चोईजुंग काफ़ी घबरा जाता है, तुमने इसको मार डाला। पर मिस्टर लिम ने उसको वापस होश में ला दिया और कहता है कि ये पहले से ही मर चुकी है। अब यहाँ पर नायंग अपनी पास्ट की स्टोरी बताती है कि वह पहले बेली डांसर थी और प्रैक्टिस करते वक्त उसके एंकल में चोट लग गई। तो उसको अस्पताल जाते वक्त पता चला कि वह अब डांस नहीं कर पाएगी। तो नायंग सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी और तभी वहाँ पर ज़ोरों से बारिश होने लगी। तो तभी वहाँ पर वुजिन अम्ब्रेला लेकर आता है और उसको समझाता है कि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। नायंग को छाता देकर वहाँ से चला जाता है। बाद में एक बार जा रही थी, तभी उसने एक बहुत भीड़ वाली जगह देखी। तो वह जाकर देखने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी एक लड़का वहाँ पर गीत गा रहा था, और ये लड़का वही था जिसने नायंग को छाता दिया था। अभी यहाँ पर बारिश होने लगी तो नायंग वुजिन के ऊपर छाता लेकर खड़ी हो गई और अपने इंट्रो दिया। और बाद में नायंग हर जगह पर वुजिन का पीछा करने लगती है। तो बाद में उन दोनों को प्यार हो जाता है और सीन में कुरियन वुजिन की साइकेट्रिस्ट बन के आती है। और तभी कुरियन ने उसको 1 घंटे का टाइम सेट करके दिया होता है। तो वुजिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो उसने नायंग के साथ बिताए हुए हर खुशी वाले पल को याद किया। और तभी अलार्म बज जाता है और वुजिन खड़ा होकर जाने लगता है। तो कुरियन ने कहा कि तुम्हारी जेब में जो है वो मुझे देकर जाओ। तभी वुजिन ने कहा कि तुम क्या कर रही हो। तो कुरियन ने उसकी जेब में हाथ डालकर वो स्लीपिंग पिल्स निकाल ली और कहा कि तुम मरना क्यों चाहते हो, तुम्हारे पास जीने के लिए और कोई वजह नहीं है क्या, क्योंकि मैंने ही नायंग को मारा है। तो यहाँ पर फ्लैशबैक में वुजिन के पापा उसको पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी वाइफ को मारा है, यानी वो वुजिन की माँ की बात कर रहे थे। अगले सीन में भी नायंग के पापा भी उसको पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी बेटी को मारा है। और ये सब सुनकर कुरियन काफ़ी चौंक जाती है और यहाँ पर ड्रामा ख़त्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगला ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।